और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। विजय शर्मा इस वक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनंत विजय जी, कुछ देर के बाद हमें यहाँ अनंत विजय जी दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पंकज शर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वकीलों का सबसे बड़ा गिरोह न्यायिक तंत्र में किसके साथ है? जो बड़े वकीलों का गिरोह जो है, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बड़े गिरोह बोलते हैं ना, तो ये पूरा आपका दर्शक भी समझता है और देश भी जानता है कि उस गिरोह में कौन कौन है। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस गिरोह का न्यायिक तंत्र पर पकड़ कितनी ज्यादा है। राहत क्यों मिली है? क्योंकि ये इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। एक प्राइवेट मेंबर के कंप्लेन के आधार पर पीएमएल एक्ट के अंदर इसको आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता था, जो मोटा मोटी मेरी समझ है। और इसीलिए उसने कोर्ट ने कहा कि हम इस मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में ऐसे नहीं आता था। जी जी, इसलिए पंकज जी सवाल पूछ रहे हैं कुछ, अथवा इससे बड़ा नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि बिना मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद वो सवाल पूछ। इससे बड़ा 20 सेकंड किया जा रहा था, 20 सेकंड बस, 20 सेकंड नहीं थी। इससे बड़ा बोलिए रागी। देखिए, ज्यादती तो क्या, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति होता तो वो जेल में चक्की पीस रहा होता, उसकी संपत्ति जब्त की ले होती। लेकिन ये तो गांधी परिवार है ना, तो किसी प्राइवेट कंप्लेंट उसने बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया है नहीं करती। और उस बड़े तंत्र में खड़े करने में, उस बड़े तंत्र खड़े करने में उसका ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशियरी में भी है, हर जगह उसका तंत्र काम करता है। ये कोई इस देश से छुपी हुई बात है क्या? पंकज जी, इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो खिलाफ काम नहीं होगा? मैं तो बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड आदमी बेल पर खड़ा है और वो कैंपेन भी चला रहा है। क्या सारे लोगों ठीक है? अब मैं पंकज जी को इसमें लेके आना चाहता हूँ। अनंत विजय जी भी अपना वेट कर रहे हैं हमारी का। लेकिन पंकज जी, मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या ऐसा है, पैमाने रखता है इसमें इस चार्जशीट को एक्सेप्ट ना करके आपको लग रहा है कि क्या ऐसी चीजें मिली हैं जिसको कांग्रेस बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है? पंकज शर्मा जी। अरे, पहली बात तो यह है कि जब कोई एफआईआर थी ही नहीं तो ईडी किस आधार पर इस मामले की अब तक जांच कर रहा था और पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा था। दूसरी बहुत गंभीर बात यह है कि न्यायपालिका की सरेआम अवमानना की जा रही है, ये कहकर आपके चैनल पर कि वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। वकीलों का एक गिरोह न्याय तंत्र को नियंत्रित करता है। न्यायपालिका की इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती है? ये तो सीधे डिफेमेशन का केस है। मैं आपसे केस पे डिटेल पूछ रहा था, लेकिन अगर आप जब ये कहेंगे तो हर दिन कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, सरकार के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। ये अपमान और तौहीन नहीं है क्या? एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए जी। संगीत जी, क्विक एक लाइन मुझे बोल लेने। यही कपिल सिब्बल थे ना, जो जा करके एक मंच से उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आशा मत लगाइए कि वहां पर न्याय मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं थी क्या? ठीक है पंकज जी। प्रशांत भूषण ने भरेआम सभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में तब टिप्पणी की थी, क्या हुआ था उनके लिए? 1 रुपया देकर के उनको मुक्त कर दिया गया था। क्या सारे लोगों के साथ ऐसी संभव है क्या? आप इस देश के अच्छे वकीलों का ये तलवार दिखा करके देश के टिप्पणी करने से देश को आप ये मत बोलिए। आप कह रहे हैं कि ये गिरोह न्यायपालिका अच्छे वकीलों का, बुरे वकीलों का क्या मतलब है? आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। मैं तो जैसे ये आप सरेआम न्यायपालिका। अरे भाई, न्यायपालिका खुद कहता है कि रोस्टर सिस्टम यहाँ मैनिपुलेटेड होता है, कि बिना एफआईआर खुद कहता है कि न्यायपालिका के जज खुद आकर के कहते हैं कि रोस्टर सिस्टम यहाँ मैनिपुलेटेड होता है। निजी व्यक्ति की शिकायत पर इस तरह से केस नहीं चला सकते, साफ कर दिया कोर्ट ने। तो जब एफआईआर थी नहीं तो अब तक ये क्या हो रहा था? इसको क्या कहेंगे आप? किस आधार पर हो रहा था? क्यों हो रहा था? क्या ये जानबूझकर कुछ लोगों को तंग करने की योजना नहीं थी? जी
पंकज जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए और थोड़ा जाके उसके जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ रेटोरिक के आधार पर अदालती जो निर्णय होते हैं या अदालती ऑब्जर्वेशन होते हैं उस पर बहस नहीं होती है। पंकज जी ये काम राजनेताओं का है, उनको करने दीजिए। हमको आपको तो कम से कम इनकी मेरिट पे बात करनी चाहिए और अदालत ने स्पष्ट रूप से मेरिट पर इसका फैसला करते हुए ये कहा है कि आपकी चार्जशीट मेंटेनेबल नहीं है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, इतने अधीर मत होइए। मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन चार्जशीट फाइल करने के स्तर तक पहुंच गई। सर तो आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट मुझे पंकज शर्मा से 1 मिनट बात करने दीजिए। आरोप पत्र दाखिल हो गया। जी जी अनंत विजय जी, मैं समझा रहा हूँ पंकज जी। तो बहुत सारे पंकज जी आपको याद एक मिनट मुझे एक बात बताइए, पंकज शर्मा जी, अगर आप अपनी विद्वत्ता का इतना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, मुझे अनंत विजय जी थोड़ा सा 1 मिनट टैकल करने दीजिए, बात करने दीजिए। मुझे यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कौन से लॉयर खड़े हुए थे? कांग्रेस की तरफ से या सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार किया, चैनल पर कही गई बातों के हिसाब से तो वो गिरोह के सदस्य थे। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन वकील गए थे? वो पंकज शर्मा से तो थोड़ा ज्यादा लॉ पढ़े हैं कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं आपसे कि नहीं? 1-2% तो जानते हो, मुझे लगता है आप भी बराबरी का जानते हैं। अगर ये जांच नहीं बनती थी बिल्कुल नहीं जानता, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि नहीं इसको कीजिए? उन्होंने ये कहा कि ये एक निजी शिकायत के आधार पर है, एक एफआईआर ऑलरेडी अलग दर्ज है, तो बिना खुद मामलों में जाती है, सो मोटो जाती है, बिना किसी एफआईआर के कोई जांच एजेंसी क्या आरोप पत्र दाखिल करने के स्तर तक पहुंच सकती है? ये सवाल है, कोई अधिकार है? ये पॉइंट है पंकज जी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट में लेके चलता हूं। इसी मूल प्रश्न का आज अदालत ने निराकरण किया है। ये पॉइंट है, ये चार्जशीट तक पहुंच गए, ये क्यों पहुंच गए, ये सवाल है। और ये मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी बताइए। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद भाई मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, एक सवाल के उत्तर के बाद। यहाँ भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज भी क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है 420 में। पहली बात तो मैंने न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी की है, न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं की है। और इस देश की लचर न्यायिक व्यवस्था का ही ये परिणाम है कि आज करोड़ों केस लंबित हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये एक व्यवस्था पर टिप्पणी है और ये व्यवस्था पर टिप्पणी करने का मुझे पूरा अधिकार है। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आपके चैनल पे कहा गया वकीलों को गिरोह शब्द का प्रयोग किया गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन भी ले सकती है इसमें आप संज्ञान, इसलिए आप अपने चैनल को बचाइए, उसको आप डिस्क्लेम करिए। आप इस बात को कैसे कह सकते हो वकील शब्द को गिरोह बोल रहे हो आप? पूरे देश के अंदर इसका संज्ञान ले लिया जाएगा। इस चीज को आपको खंडन करना चाहिए इस आदमी को। किस प्रकार की बात करते हो? मैं प्रोफेसर के लिए कह सकता हूं, कैसे नहीं कहना चाहिए आपको? रागी जी अपनी एक हद में मर्यादा में रहो, आप क्रिटिसिज्म करना है करो आप, लेकिन वकील समुदाय को ऐसे बोल रहे हो आप। कल को तो बार काउंसिल अगर आपको नोटिस दे देगी, फिर क्या करोगे आप? फिर कह दोगे साहब ये हो गया कांग्रेस ने करा दिया। दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इसे विड्रॉ करता हूं, तो जो ट्रायल के अंदर है, सब जुडिस है, उस पर डिस्कशन, मैं इसे विड्रॉ करता हूं।